सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बानी पीटीआई को अल शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया, इसके पीछे मुख्तलिफ किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। तहरीक इंसाफ भी जो है इस पर मुतमईन नज़र नहीं आ रही। उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो हुकूमत पर लगनी बनती है। इस सारे मामले को हम डिस्कस करते हैं। फैसल चौधरी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ाहिर है आप माहिर कानून हैं, इन मामलात को बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी पीटीआई को अल शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या समझते हैं हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है? ये तो कंटेम्प्चुअस एक्शन है, डिसरिगार्ड है, विलफुल डिसरिगार्ड है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हुकूमत की तरफ से। और इसका जो तो नजर आ रहा था कल से ही, जो उनकी कैंप है वो पहले दिन उन्होंने वेलकम किया, लेकिन बाद में कोई उनको ऐसी बात हुई जिससे उन्होंने इससे दूरी इख्तियार की। और फिर कल रात को जो एक्शंस हुए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बिल्कुल नफी है। और उस फैसले में जो वर्ड पैराग्राफ 13 में यूज हुआ है वो ये है कि आप लेटर एंड स्पिरिट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो कंटेम्प्ट हुई है। और इसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पे ये है क्योंकि देखिए ये एसेंशियली पॉलिटिकल केस है। इमरान खान साहब का जो मामला है वो सियासी है कानूनी से ज्यादा। और गवर्नमेंट जो है इसको सियासी तनाजुर में देख रही है, इसको एज ए फंडामेंटल राइट नहीं देख रही है, एज ए कैदी के जो हकूक हैं उनकी तरफ से नहीं देख रही है। वो ये समझ रहे हैं और वो उनका ये और जो एक्टिविटीज रात की जिस तरह से हुई भी हैं और वो रिफ्लेक्ट भी करती हैं कि इमरान खान का जो बाहर आना है, शिफ्ट होना है, उससे जो बूस्टर मिला है पीटीआई को, के वर्कर्स को, और वो एक जो वो एक देखें वो काफी ढीले पड़े हुए थे तो एक्टिव हो गए हैं, तो वो उससे वो डरते हैं और उनसे उनको नुकसान का एहतमाल है। तो इसलिए उन्होंने किसी भी कीमत पे इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं करना था। और यही वजह बनी है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो फ्लाउट हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को बाहर भी इलाज के लिए भिजवाया जा सकता है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई हुकूमत इस ऑप्शन पे गौर कर रही है? और क्या खान साहब जो हैं वो इस बात को पे रजामंद हो जाएंगे? देखिए मेरे ख्याल में तारिक फजल साहब दाना डाल रहे हैं कि वो चुगले तो बस ठीक है, बाहर जाने की ऑप्शन इमरान खान साहब तो शायद तस्लीम नहीं करेंगे। एज पर एज जो मेरी उनके साथ डिस्कशन को, मेरी बड़ा अर्सा हो गया, 1 साल हो गया, ज़्यादा हो गया, उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो उस वक्त तो वो बिल्कुल रेडी नहीं थे। अब ये जो उनकी जो ट्रीटमेंट अंदर से जो आया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है कि 10 महीने से उनका ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं है, रीडिंग मटेरियल कोई नहीं है, टीवी नहीं है, तो इस प्रैक्टिकली बिल्कुल 300 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको बिल्कुल ही एक बंद कमरे में रखा गया है। और जो मेडिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट हुई उसमें भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं कि उनको वॉक की इजाज़त नहीं है, उनको रीडिंग मटेरियल नहीं दिया जा रहा, न्यूज़पेपर, टीवी नहीं है, और उनकी मुलाकातों पे भी बहुत पाबंदी है। और इस वजह से जो एंजाइटी है, एक उसका जो बंद कमरे में तो सर आपको पता है कि अगर किसी को भी आप रख लें, चाहे महल का बंद कमरा हो या महल हो, और तो फिर उसका टोल होता है साइकोलॉजिकल, मेंटल। और 74 ईयर्स की एज है इमरान खान साहब की, तो ये तो उनकी सेहत से जो है खिलवाड़ है कि अच्छा चौधरी साहब, सेहत के ऊपर है। चौधरी साहब, आप क्योंकि कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं और खान साहब के वकील भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस हवाले से जो ये खबरें कल थीं कि शायद ये सारी मूवमेंट जो है उसके पीछे किसी शख्सियत से अप्रूवल के बाद ये सब कुछ हुआ है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट हुई ना जी, उसमें तो इनपुट पीटीआई का तो था नहीं, किसी थर्ड पार्टी का तो था नहीं। वो रिपोर्ट जो जिस तरह से बनाई गई है, जो भी अपना उन्होंने सबमिट की, डॉक्टर्स का जो बोर्ड भी सरकारी डॉक्टर्स का नोटिफाई भी फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो इसकी मौजूदगी में या जो है जजेस ने उनको कंसिडर किया जो उनकी अपनी रिपोर्ट थी।
उसको डिसरिगार्ड तो नहीं किया जा सकता ना जी। फैसल चौधरी साहब, अभी तीन किस्म की खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने खुद कहा कि वो सेहतमंद है, वो हॉस्पिटल नहीं रुक सकते। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि बानी पीटीआई का चेकअप करवाया गया, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, इसलिए उनको वापस ले जाया गया। तीसरा ये कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया था कि इनका हॉस्पिटल में मुआयना कराया जाए। ये तीन किस्म की खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है कि आखिर माजरा क्या है। नहीं, पहली खबर तो गलत है, वो तो उनकी बहन ने खुद रिफ्यूट कर दी है कि उनका इनकी तरफ से इनकार था। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इलाज जो है ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे थे एंड शिफा का जब उनको मतला किया गया तो ही वाज सेटिस्फाइड कि वहाँ पे जो उनके बिकॉज उनकी जो एंजाइटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है आइसोलेशन की वजह से, क्योंकि ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है ना जी, किसी आप मुलाकात 10 महीने से बंद है, तो इस वजह से जो एक उनका ब्लड प्रेशर भी जो है वो बड़ा आइडियल रहता है। उनकी जो पल्स 42 रहती है, 42 यंग बंदों की होती है, लेकिन वो भी ज्यादा थी और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल अपने आप को बड़ा फिट रखते हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं। तो ये जो मामला है, और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि तीन किस्म की खबरें, देखिए गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर फ्लाउट कर दिया है ना जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक दोनों पार्टीज बाउंड थे। ये नहीं कि आप पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों जो थे, वो जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो उसके हर लफ्ज के ऊपर आप जो है वो पाबंद होते हैं अमल करने के। तो वो अमल जो है वो नहीं हुआ और ये अनफॉर्चुनेट है। सर लेकिन अच्छा, लेकिन चॉइस साहब एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि अब क्योंकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी कहा और जो दूसरी इत्तलात आई हैं कि बानी पीटीआई की सेहत जो है वो ऐसी तशवीशनाक नहीं है, तो वो जो खबरें थी या अफवाहें थी वो तो दम तोड़ गई हैं ना कि वहाँ पे उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, या जिस तरह से वजाहत सईद वगैरह ने जो पहले वीलॉग किए, तो ये तो बहरहाल एक पीटीआई के कारकुनों के लिए अच्छी खबर है ना कि उनका लीडर जो है वैसे सेहतमंद और तंदुरुस्त है। देखिए, जहाँ वजह सईद वगैरह जो है वो तो उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बल्कि बड़ा जालिमाना रवैया अख्तियार किया। इस किस्म की फजूल झूठी खबरें देना बड़े अफसोस की बात है, और उसके बाद फिर उसके माजरत भी ना करना बल्कि पोस्टिंग करना, शेखी बिगाड़ना, मैं समझता हूँ कि वजाहत को इसमें फौरन माफी मांगनी चाहिए थी, और ये बड़ी उन्होंने एक जालिमाना हरकत की है सर जिस तरह से बिल्कुल भी किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। अच्छा, अब बात ये जो सर आपने बात पूछी है, गुजारिश है कि आप बीमारी का जो तयन है वो किस तरह से करते हैं कि इमरान खान साहब को अगर आपको 10 दिन भी किसी कमरे में बंद कर दिया जाए किसी भी इंसान, तो उसका ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। उनको 10 महीने से किसी से आपने मिलने नहीं, आपने उनको कांटेक्ट नहीं दिया, आपने उनको किसी किस्म का रीडिंग मटेरियल, यानी उनको बिल्कुल आइसोलेट करके जैसे किसी किले में बादशाहों को बंद करते थे किसी जमाने में, तो उस किस्म का ट्रीटमेंट है। तो यही उनके, देखें आप एंजाइटी का जो मामला है या जो साइकोलॉजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस होता है, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, उसका फिर आपके हार्ट पे भी असर होता है, आपके दूसरे ऑर्गन, 74 ईयर्स ओल्ड, ये ध्यान में रखिए। अच्छा सर, दो चीज़ें आपसे बड़ी अहम है पूछनी। एक ये कि ये जो जैसे आपने खुद अभी कहा कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, तो क्या पीटीआई बतौर जमात तौहीन अदालत के लिए कोई दरख्वास्त जमा करवाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए हुकूमत के ख़िलाफ़? और दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है कि जी हो सकता है हम रिज़ाइन कर दें, कुछ दिन के बाद हम असम्बलियों में भी ना रहें, ये बहुत बड़ा बयान है। ये दोनों मामले आप किस तरह से देखते हैं? वो तो उस्मा खान जो है, क्योंकि वो खुद पिटिशनर है, तो वो पीटीआई तो इसमें पिटिशनर नहीं है जी। तो उस्मा खान की तरफ से कंटेम्प्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आ जाएगी। जहाँ तक गौहर की बात है, देखिए बिल्कुल सीरियस मामला है, बल्कि मेरा तो यही, मैंने बात भी हुई और मैंने मशवरा भी दिया है कि सर आप बजाय इसके रेजिग्नेशन के आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तरफ जाएं, और मौलाना साहब और जो अचकजई साहब मेरे ख्याल में उस तरफ जाएंगे। उन्होंने आज वो काफ़ी जज्बाती थे और बिल्कुल राइटफुली सो, कि जो उनके साथ उनका बड़ा रोल है, ये सारे मामला कराने में बड़ा रोल था, लेकिन किसी ने जो उनका वो कहना कि कोई ऐसा कुव्वत है जो कि इन चीज़ को जो ये नहीं चाहती कि मुल्क के मामला जो है वो
सॉर्ट आउट हो या उसमें नॉर्मलिटी आए। चौधरी साहब आप चौधरी साहब आप क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत को भी समझते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, बहुत सारे तज्जियाकारों का ये मानना है कि ये सारा एपिसोड जो है ये पीपल्स पार्टी को जो है ना थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए किया गया, और 28वीं तरमीम में जो पीटीआई है वो भी राज़ी है हुकूमत के साथ, उस पे वो शामिल हो जाएंगे। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? नहीं, अब तो मुमकिन नहीं। अब तो जो रात को हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ की जो डराने की बात क्या है, पीटीआई का तो सिंध में अभी वो नहीं है मामला, वो तो पंजाब में अब डायरेक्ट क्लैश है नवाज शरीफ वगैरह के साथ। और पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इकट्ठे हो सकते हैं जो सूबों के मामले के ऊपर भी, क्योंकि छोटे सूबे बनाना हमारा बिल्कुल मैनिफेस्टो भी है, हमने इलेक्शन भी लड़े हुए हैं इस बात के ऊपर। लेकिन हम ये चाहते हैं पॉलिटिकल कंसेंसस हो, और यही बात बिलावल भुट्टो ने की है। मैं बिल्कुल उनकी इस बात की तारीफ करता हूँ कि पीटीआई को फॉरेन कमेटीज को ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, इन तमाम तर मामलात को सियासत की नज़र नहीं होनी चाहिए, और किसी की सियासत करना वैसे भी सही तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। इमरान साहब आपसे भी इस पर कमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है ये जो सारा मामला हुआ, सारी डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया गया, हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त की, वो भी मुस्तरद हुई, और उसके बाद भी फैसले को उस तरह से फॉलो नहीं किया गया हुकूमत की जानिब से, क्या लगता है आपको क्या होगा अब नेक्स्ट? देखिए, कुछ नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें कौन सी पहली दफ़ा हुई हैं। कई अदालती फैसले आते हैं, हुकूमतें उन पे अमल नहीं करती, मुख्तलिफ हुकूमतें देख लें वो अपनी मर्जी करती हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हुए थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, तब उनको तो हॉस्पिटल भी भेजा गया था, फिर उसके बाद इलाज के लिए वो लंदन भी गए। तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए? हुकूमत तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही है। वफाकी वजीर जो हैं उन्होंने कह दिया आपके सामने, तो मैंने पूछा था बिचौली साहब से भी कि तारिक फजल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये इलाज के लिए बाहर भी जा सकते हैं। अब मामला ये है, अगर इमरान खान साहब बाहर इलाज के लिए जाना चाहते हैं तो हुकूमत तो तैयार है, वो दरख्वास्त दें और चले जाएं बाहर, उनको किसने मना किया। लेकिन अगर वो खुद ही नहीं जाना चाहते तो फिर आप ज़बरदस्ती तो नहीं उन्हें भिजवा सकते।